आज की कहानी है आईने में कैद। जयपुर से थोड़ी सी दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में बहुत सारी भयानक कहानियां मशहूर थी। लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर एक प्राचीन आईना है जिसमें एक आत्मा कैद है। जिसने भी उस आईने में झांकने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। फिर भी बहुत से लोग उस हवेली में जाने की हिम्मत करते थे और वापस न आने की कहानियों में एक और नाम जुड़ जाता था। सुदीप एक इतिहासकार था। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ अंधविश्वास था। एक दिन उस हवेली के बारे में उसे एक पुरानी बुक मिली। उस बुक में हवेली और उसके सुंदर मौजूद आईने के बारे में लिखा हुआ था। सुदीप को लगा कि इस बुक की मदद से वो हवेली की सच्चाई को सामने ला सकता है। उसने ठान लिया था कि वो और खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। सुदीप ने अपने दोस्त अजय को भी इस रोमांचक सफर में साथ चलने के लिए कहा। दोनों रात के वक्त हवेली पहुंचे। हवेली की हालत खंडर जैसी हो गई थी। दीवारों पर दरारें, फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के हर कोने में एक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। दोनों ने टॉर्च की लाइट से हवेली की खोज शुरू की। कुछ देर तक भटकने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें वो पुराना आईना रखा हुआ था। आईने पे बहुत धूल थी। सुदीप ने अपने हाथों से आईने की धूल साफ की और आईने को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखने की कोशिश की उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अचानक आईने की सतह पर एक साया दिखाई दिया। सुदीप को लगा कि ये उसकी ही परछाई होगी, लेकिन तभी आईने में दिख रही परछाई ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। सुदीप बहुत डर गया और उसके रोंगटे खड़े हुए। अजय ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन सुदीप को जैसे आईने से नजर हटाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अचानक आईने में दिखाई दे रही परछाई ने अपना चेहरा घुमाया और सुदीप को घूरने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा अजीब सा दिखने लगा। सुदीप डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें आईने से हट ही नहीं रही थी। अजय ने सुदीप को जोर से खींचा और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। हवेली से निकलने के बाद दोनों गांव के पास के एक होटल में रुके, लेकिन सुदीप कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो आईना और उसमें देखने वाली परछाई आ रही थी। रात को जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे तब सुदीप को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब उसे दरवाजे के पास एक हलचल महसूस हुई। जैसे ही उसने वहाँ देखा उसे वही परछाई खड़ी दिखाई दी जो उसने आईने में देखी थी। सुदीप की धड़कनें तेज हो गई थी। अजय गहरी नींद में सो रहा था और सुदीप ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तब परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। अचानक परछाई ने सुदीप का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। सुदीप ने जोर से चिल्लाया, जिससे अजय की नींद टूट गई। अजय ने देखा कि सुदीप बेड से नीचे गिर गया था और उसे गहरी चोट लगी है और उसके शरीर पर जैसे किसी ने नाखून से खरोंचें मार दी हो। अजय ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सुदीप जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे आईने में कैद कर देगी। अगले दिन सुदीप की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बार बार अजय से यही कह रहा था, उस आईने में वापस जाना होगा। अजय समझ नहीं रहा था कि वो ये सब क्यों कह रहा था। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी जो हवेली और आईने के बारे में सब कुछ जानता था। बुजुर्ग ने बताया कि हवेली में रहने वाली महिला जिसे गांव वालों ने जादूगरनी कही थी, उसी के आईने में उसकी आत्मा कैद थी। वो हर उस इंसान को अपने वश में कर लेती है जो उसकी आंखों में झांकता है। सुदीप अब आईने के प्रति जुनूनी हो चुका था। उसने अजय से कहा कि उसे फिर से हवेली जाना है, वरना वो मर जाएगा। अजय उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सुदीप ने किसी की बात नहीं सुनी। अंत में अजय ने हार मान ली और वो दोनों फिर से हवेली पहुंचे। हवेली में पहुंचते ही सुदीप आईने की ओर भागा। उसने आईने को छूते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में वही लाल परछाई उभर रही थी। अजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुदीप की आंखों में खून बहने लगा और उसकी पूरी शरीर कांप रही थी। अचानक आईने में एक जोरदार धमाका हुआ और सुदीप हवा में उड़ गया। अजय ये देखकर दंग रह गया। कुछ ही पलों में सुदीप का शरीर आईने में कैद हो गया। अजय ने आईने की ओर देखा तो उसे सुदीप की आत्मा आईने में कैद दिखाई दी। उसकी चीखें अब हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। अजय डर के मारे वहां से भाग गया और फिर कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया।
आज भी अगर कोई उस हवेली के आईने के सामने आता है तो उसे सुदीप की भयानक चीखें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि सुदीप की आत्मा अब भी उस आईने में कैद है और जो भी उस आईने में झांकेगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, गुड बाय।